Good afternoon class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine. Our today's topic is biological oxygen demand. तो सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है। किसी भी वाटर बॉडी, पॉन्ड, रिवर, ठीक है, सी, किसी भी वाटर बॉडी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का ऐसा कंसंट्रेशन जिसको वहाँ पर प्रेजेंट, उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड एंड टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं, उसे ही कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं कि आप कैसे प्रूव करोगे कि किसी भी वाटर बॉडी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, उसके लिए जो हम प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं उसका ये प्रोसीजर है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड हमको क्या क्या चाहिए, तो ये आप पढ़ लेंगे। एल्कलाइन आयोडाइड अजाइड सॉल्यूशन, मैग्नीज सल्फेट कॉन्सेंट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड स्टार्च सॉल्यूशन 0.025 है, नॉर्मेलिटी का सोडियम थायोसल्फेट, बीओडी बॉटल्स, वाटर बॉटल, पाइपेट्स, मेजरिंग सिलेंडर्स, बीओडी इंक्यूबेटर, ब्यूरेट एंड ब्यूरेट स्टैंडर्ड फ्लास्क, मैग्नेटिक स्टीर बार, ग्लास फनल, ग्लव्स, ग्लव बॉक्स, टिश्यू पेपर। अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम किसी पॉन्ड से वाटर सैंपल को कलेक्ट करेंगे रैंडमली। इसके बाद में बीओडी बॉटल्स जो हमारे पास में है, उन बीओडी बॉटल्स में केयरफुली हम जो वाटर सैंपल लेकर आए उसे फिल करेंगे। फिल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि बॉटल में एयर बबल ना आए। उसके बाद 2 ml मैग्नीज सल्फेट को बीओडी बॉटल के बिल्कुल सरफेस में ले जाकर पाइपेट की सहायता से उसमें डालना है, और डालते समय भी ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर एयर बबल का फॉर्मेशन ना हो। सेम इसी तरह सरफेस पर 2 ml अल्कलाइल आयोडाइड अजाइड रिएजेंट डालना है सरफेस पे जाकर, और इस समय भी यही ध्यान रखना है कि एयर बबल का फॉर्मेशन ना हो। उसके बाद इन बॉटल्स को क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद में उसको क्या करना है, आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपको ब्राउनिश क्लाउड, ठीक है, ब्राउन कलर का आपको क्लाउडी सा विजुअल दिखाई देगा बॉटल के अंदर, ठीक है, जो ये इंडिकेट करता है कि बॉटल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके बाद में हमको उस क्लाउडी ब्राउन कलर का जो हमको मिल रहा है विजुअल, उस प्रेसिपिटेट को हमको सेटल डाउन होने के लिए बॉटल को रख देना है, और जब वो कम्प्लीटली सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद उसमें 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है केयरफुली, और फिर हमें ये ध्यान रखना है कि एयर बबल का फॉर्मेशन ना हो। उसके बाद अगेन आपको बॉटल को क्लोज़ कर देना है, सॉल्यूशन को मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक कि आपका वो ब्राउन प्रेसिपिटेट कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए। उसके बाद इन बीओडी बॉटल्स को बीओडी इंक्यूबेटर में 5 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड में रख देना है। आफ्टर 5 डेज़ जब आपका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो आपको क्या करना है, 50 ml वाटर सैंपल लेना है, और उस 50 ml वाटर सैंपल को 2.25 नॉर्मेलिटी के सोडियम थायोसल्फेट के साथ में टाइट्रेट करना है, और टाइट्रेशन में आपको क्या मिलेगा, येलो कलर का आपको विजुअल दिखाई देगा। उसके बाद उस येलो कलर के विजुअल जब आपको दिखाई दे, उसके बाद में आपको फ्लास्क में 2 ml स्टार्च सॉल्यूशन मिक्स करना है, जिससे सैंपल का कलर आपका ब्लू हो जाएगा। और उसके बाद में हमको तब तक टाइट्रेशन कंटिन्यू करना है जब तक कि ब्लू कलर कम्प्लीटली डिसअपियर होके हमारा जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होके क्लियर ना हो जाए। और किस वैल्यू पे हमको क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल रहा है हमको वो रीडिंग नोट कर लेना है। और इसका जब हम रिज़ल्ट लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, जो कंसनट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो किसके इक्वल होता है, जितना टाइट्रेंट हमने मिलीलीटर्स में यूज़ किया है उसके इक्वल होता है। यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट होता है।